नाम बताओ। वंशिता जायसवाल। ओके, तो कौन सा पेपर दे के आ रहे हो भैया? अभी कन्वर्जेंट जर्नलिज्म का पेपर दे के आ रहे हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस अंदर का 3 घंटे का? अच्छा रहा एक्सपीरियंस, टीचर्स भी अच्छे थे, काफ़ी कोऑपरेटिव थे और मतलब अच्छा रहा। ओवरऑल पेपर भी बहुत अच्छा आया था, तो एग्ज़ाम अच्छा लेवल की गया। अगर बात करूँ तो अच्छा था क्वेश्चन लेवल, मतलब Question इतना level- हाई नहीं था। 2 सेक्शन क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू में एंड रिटन में। एमसीक्यू भी था और रिटन भी था, मतलब अलग अलग सेक्शंस में क्वेश्चन आए थे। पहला सेक्शन एमसीक्यू था, उसके बाद फिर ये रिटन था, उसके बाद फिर रिटन था, फिर एमसीक्यू था, फिर रिटन था। मतलब सेक्शन ई तक आए थे पूरे। ओके, तो एमसीक्यू में कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन। हाँ, और रिटन में कितने क्वेश्चन थे? ऑप्शन करके आया था। जैसे सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस थे, तो 3 अटेम्प्ट करने थे। उसके बाद फिर 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। तो मतलब कि सेक्शन वाइज आपको जितने भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, आप वैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो रिटन वाला सेक्शन था उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर हाँ, सकें? मतलब कि जर्नलिस्ट के ऊपर लिखने को आया था कि आप अपने फेवरेट जर्नलिस्ट और आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हो। और ओपिनियन बेस्ड था ये तो। हाँ, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे और मतलब एडिटोरियल वाले क्वेश्चन आए थे। प्रेस रिलीज वगैरह कुछ आया था इस बार? जैसे पिछले बार का ये था, जो प्रेस रिलीज आया था उसको एक हेडलाइन देकर न्यूज़ बनाना था, ऐसा कुछ आया था इस बार? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आया था इस बार पेपर में। सो एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा, तो जो नेक्स्ट तैयारी करेंगे उसको कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप? हाँ, यही है कि मतलब आप पढ़ के आओ अच्छे से, तभी पेपर हो पाएगा। आई मीन क्या पढ़ना चाहिए, लाइक आपका एक्सपीरियंस जो क्या बोल रहा है आपका एक्सपीरियंस? मतलब कि करंट न्यूज़, करंट अफेयर से अपडेटेड रहें, न्यूज़पेपर डेली पढ़े, तभी मतलब यहाँ पे जामिया क्रैक हो पाएगा, अदरवाइज़ तो इम्पॉसिबल है। चलिए, ऑल द बेस्ट। एक्सपीरियंस आपका ऐसा रहा कि माइक पे बताने के लायक कुछ है नहीं। क्यों, मतलब पेपर लेंदी था, टफ था, आउट ऑफ द याद बॉक्स था? कीजिए, जब मैं मास मीडिया का पेपर दे रहा था तो उस समय एक चीज़ थी कि मैं आके रो रहा था उस समय भी। अनएक्सपेक्टेड पेपर हुआ था। अनएक्सपेक्टेड के साथ साथ वो जो कोरिलेशन और कोरिलेट करके वो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि अभी आपसे फेक न्यूज़ पूछ रहा है, उसके नीचे आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू एक्शन फॉर दी ट्रुथ न्यूज़, मतलब जो भी ट्रुथ है उससे रिलेटेड कैसी चीज़ों क्या करना चाहिए जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई को न्यूज़ में लेके आया जा सके। फिर उसके बाद अभी आपने फेक न्यूज़ पे कंपैरिजन करके लिखा, फिर उस तरीके से चीज़ें आ रही है और अनएक्सपेक्टेड इस तरीके की चीज़ें, लाइक नेशनल लेवल पे कोई ऐसा मतलब आपको एक एडिटोरियल बनाना है, कोई एक इंटरनेशनल लेवल पे एडिटोरियल बनाना है, बच्चे यहाँ पे पढ़ के कुछ और आ रहा है। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि फेवरेट जर्नलिस्ट क्या है, कौन है आपका, उसके अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए। उसके जस्ट बाद आपसे ये पूछा जा रहा है आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया है, उसके उसका रीज़न बताइए। तो वो चीज़ें जो आपका एक्सपीरियंस बताइए, इनका अकॉर्डिंग पेपर आउट ऑफ द बॉक्स था पूरा? सेम वैसे ही पेपर आउट ऑफ बॉक्स ही था, बहुत लेंदी पेपर था। तो सारे क्वेश्चन करे आपने या छोड़े? नहीं, छोड़े, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ के आया। एक एडिटोरियल लिखना था, वो मैं छोड़ कर आया, और प्लस एक था ये आप किस जर्नलिस्ट को ज़्यादा पसंद करते हो, क्यों करते हैं, आप इस कोर्स क्यों लिए, तो उसमें से एक क्वेश्चन मैंने कि एक को छोड़ दिया मैंने। ओके, सो इस बार मतलब कट ऑफ लो रहने वाला है अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर अरे भाई, कट ऑफ क्या लो जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन ये जो भीड़ जो है ना, देख के हालत ख़राब ज़रूर हो गया। जब तक रिजल्ट नहीं आता है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग ना जामिया से मास मीडिया के स्टूडेंट है, बी ऑनर्स के, तो हम लोगों ने मास्टर में 2-3 कोर्स को ही चूज़ किया था और इसमें उम्मीद लेके बैठे हुए थे, तो उस उम्मीद पर भी पानी फिर गया है। ये उम्मीद करूँगा आपका सिलेक्शन हो, आप बहुत सारी आशाएं जुड़ी हैं। आपका नाम जाना? दिव्य सैनी। आपका? कशिश खुराना। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका विशेष? अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया है, थोड़ा डर था लेकिन क्वेश्चंस वगैरह मेरे को अच्छे लगे। तो आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग जो मास कॉम का था वो इजी था, और जो कन्वर्जेंट का था वो मतलब क्वेश्चन लेवल ठीक थे, बट ना लेंदी काफ़ी था, तो मतलब मैं थक गई थी लिखते लेंदी के बारे में। हाँ, लेंदी था काफ़ी, और एमसीक्यूज़ में मुझे थोड़ा पैटर्न भी चेंज था, कैसा कुछ पैटर्न चेंज था क्वेश्चन का? मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे तो वो वैसा ही था जैसा आया था अभी। नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आप देख नहीं सकते क्योंकि वो पेपर मिलता नहीं है उसका, है ना? तो नहीं, आप 2 साल 3 साल पहले का आप देखे होंगे। हाँ, जो सैम्पल पेपर देखे थे। किस किस टाइप का क्वेश्चन आया था, कुछ आप अंदाज़ा बता सकते हैं जो रिटर्न कि वाला? जैसे अगर हम जर्नलिज्म कोर्स करते हैं, हम क्यों ऑप्ट करना चाहते हैं, और अगर हम ये ऑप्ट करते हैं तो क्या क्वालिटीज़ हैं जो हमें एक बेटर जर्नलिस्ट बना सकती है। तो ऐसे जनरल था ये तो, और फेक न्यूज़ के बारे में अपने ओपिनियन दो, और जैसे कि फ़ेक न्यूज़ है तो ऑल्टरनेटिव वेज़ क्या है कि हम जो सच्चाई वाली न्यूज़ है, ट्रूथ न्यूज़ है, हम उसको कैसे स्प्रेड कर सकते हैं। तो आप एक आध 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हैं जो बता रही है, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में? हाँ, और जैसे कि मास कॉम में बेसिकली फिल्म से रिलेटेड आया था काफ़ी, तो जो बेसिकली OTT प्लेटफॉर्म्स एंड सीरीज़ वगैरह देखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से बेटरली आंसर कर पाएंगे। और एक स्पेस की कमी थी, मतलब बच्चे आंसर शीट, हाँ, अरे आंसर शीट सप्लीमेंट नहीं मिल रही थी ना हमें, सप्लीमेंट्स नहीं मिल रही तो थी, फिर तो ये शिकायत थी। अच्छा, उसके अलावा जो MCQ के क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन रहे होंगे, उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे?
MCQs में मास कॉम में तो यही फिल्म से रिलेटेड, CJ में जो अभी देख आ रहे हैं। CJ में तो बहुत ज्योग्राफिकली भी पूछा था और काफ़ी, मतलब मेरी तो ज्योग्राफी बहुत वीक है। मैं तो लाइक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे या फिर आउट ऑफ थे? करंट अफेयर्स के थे कि जैसे एक G20 का भी था, वो तो मुझे आता था। उसके अलावा ठीक है, उसके ऑस्कर अलावा वगैरह से कोई आया था? अवार्ड ऑस्कर वगैरह का का तो क्वेश्चन नहीं था? दिखा मुझे। नहीं, अवार्ड्स वगैरह नहीं आए एक थे मास कॉम पॉलिसी का में। था, एक पॉलिसी से रिलेटेड था, एक नई पॉलिसी आई है कुछ ऐसे ही, और टेक्निकल थे थोड़े से, पता नहीं, जिसको आते हो ना वही आंसर कर सकते हैं, ऐसे तुक्के आपने नहीं सारा लगा। क्वेश्चन करा या फिर टाइम कम हाँ, पड़ गया? सारे नहीं, सारे क्वेश्चंस करे ताकि अगर सिर्फ स्पेस कम पड़ गया था, हाँ बाकी टाइम स्पेस कम पड़ गया था, बाकी टाइम ठीक था। 3 वो आवर्स तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं हम उस पे यूजी बेस किससे होता था है। आपका? हम Undergrad, अंडरग्रेजुएट हाँ। BA ऑनर्स जर्नलिज्म। अभी जर्नलिज्म से आप? हाँ जी, जर्नलिज्म। ओके, फिर आपके लिए तो आई थिंक इजी रहा होगा क्योंकि ये पूरा हार्डकोर जर्नलिज्म माना जाता है, कन्वर्जन जर्नलिज्म को, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आज के पेपर एक्सपीरियंस करने के बाद जो अपकमिंग स्टूडेंट्स होंगे आपके तरह, वो भी एग्जाम देने आएंगे, उसको कुछ हिंट देना चाहेंगे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए CJ के लिए? तो CJ के लिए बेसिकली अपने करंट अफेयर्स ना स्टार्टिंग से ही पढ़ें और डीपली पढ़ें, क्योंकि जब हम एक चीज़ को डीपली पढ़ते हैं ना तभी हमें ना थोड़ा लिख पाते हैं उसके बारे में। जब हम थोड़ा पढ़ते हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं लिख हाँ, पाते ये तो उसके है। बारे में। हाँ, तो फॉलो करें, जो फॉलोअप्स आते हैं बाद के उनको भी फॉलो करें। तैयारी के लिए आपने क्या पढ़ा था? मैंने न्यूज़पेपर फॉलो किया था और जो हमारा सिलेबस था ना अंडर ग्रेजुएशन में, उसी में जो मेन चीज़ें थी वही मैंने फॉलो। आपने भी सेम चीज़ फॉलो करा था? हाँ जी, सेम चीज़। यस, वी आर क्लासमेट्स। तो मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़े थे बेसिकली, और यही जो करंट न्यूज़ वगैरह आती है ऑनलाइन वगैरह, और थोड़ी हमने अपने टीचर से भी गाइडेंस ली थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के। चलिए, आई होप आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, आप लोग जामिया का पार्ट बनो और जो सपना लाइफ में उसको अचीव करो। Thank you. कुछ स्टूडेंट्स से बात करने की कोशिश की और कुछ स्टूडेंट्स जो है बात करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि शायद हो सकता है उनका पेपर ख़राब गया हो, या फिर दूसरे कारण ये हो सकता है गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ये भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन जितने लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, ऑलमोस्ट उन्होंने ये कहा जो पेपर लेंदी था और पैटर्न कुछ हट के था, यानी हर बार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस बार थोड़ा सा आई थिंक घुमा के क्वेश्चन दिया गया था, या फिर जो मेंटेलिटी को चेक करने लायक क्वेश्चन वो कह सकते दिया गया था। इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कट ऑफ कुछ कम रह सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम रहा ये भी नहीं कह सकते। कुछ का ये भी कंप्लेंट था, जो स्पेस जो होता है जो आंसर शीट में वो कम था, सप्लीमेंट भी नहीं मिल रहा था, शायद उसको और ज़्यादा लिखना था, टाइम कम नहीं था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं जो CJ का जो इस बार का पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, जहाँ तक लोगों से बात हो पाई। बाकी आप अगर CJ एस्पिरेंट है, आपने अगर एंट्रेंस एग्जाम दिया तो कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल क्या था। फिर आगे के जो भी पोर्टफोलियो से रिलेटेड या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।